सबसे पहला जो सूत्र है वो ये है कि आप अच्छे बड़े धनवान तभी बन सकते हैं जब लोग आपके लिए काम करें। आप अकेले खुद के लिए काम करके भरण पोषण कर सकते हैं, छोटा मोटा जीवन चला सकते हैं। और बड़े रिच जितने भी हैं दुनिया में, जितने भी कितने भी जिसको भी आप मान लोगे, ऐसा कोई नहीं है जो खुद ही अपनी मेहनत खुद के लिए करके और धनवान बना हो। धनवान वही बन सकता है जो जिसके लिए दुनिया काम करती हो, जिसके लिए लोग काम करते हो। और लोग काम कब करते हैं? जब आप उनके लिए काम करते हो। ऐसा कोई आपके लिए बैठे नहीं है जो कि चलो हम तो आपको धनवान बनाने के लिए। जब आप उनके लिए काम करते हो, आप उनकी कोई अच्छी योजना आपके पास हो, आप उनके जीवन के विकास के हो, तो आपके लिए काम करेंगे। दूसरा, लोग आपके लिए कब काम करेंगे? जब आपके संबंध लोगों के साथ रियल संबंध, मधुर तो है ही, लेकिन मधुरता रियल होनी चाहिए, बनावटी नहीं, दिखावे का नहीं। कि पीठ केवल मजबूरी में संबंध दिखाने हैं, बाकी एक्चुअल में आपको पसंद नहीं किया जाता है तो आप लोग आपके लिए काम नहीं करेंगे। लोग आपके लिए तभी काम करेंगे जब आप लोगों को पसंद होंगे और आपके संबंध मधुर होंगे। तीसरा, आप जब खुश मिजाज होगे। कहते हैं ना वो, रोने वाले के पास कोई नहीं आता है। जो खुश मिजाज, जो अच्छा, तो बहुत सारी जो आदतें होती है हमारी मिलनसारिता की, खुश मिजाज की, हालचाल पूछना, चेहरे पे अच्छे चमक और व्यक्तित्व प्रभावशाली, तो ये सारी बहुत सारी जो आदतें होती है, जो आदतों को बदलने का अभ्यास पुस्तक में भी बहुत सारी लिखी हुई है, वो होगी। और आप में मदद का भाव होना चाहिए। सबके लिए मदद, सब उन्नति करे, आप उनके लिए सोचो। आप अपने लिए तो आपका काम अपने आप हो जाएगा। मदद का भाव सबके लिए। तो आप कहोगे कि यार कभी आप क्या बोल रहे हो, कभी क्या बोल रहे हो, पर ये सत्य ही बोल रहा हूँ, ये इसमें असत्य नहीं है। ये बड़ी ताकत है दुनिया की। देना पहले शुरू होता है, आना बाद में शुरू होता है। पहले खाली हो गए ना आप, तो आपके पास आएगा। तो मदद का भाव रहना चाहिए। और उनकी उन्नति और परिणाम, अब ये सारी बातें परिणाम में भी दिखनी चाहिए कि आप उनके लिए काम कर रहे हो, आप उनके लिए अच्छा सोचते हो, आपके संबंध अच्छे हैं। तो परिणाम भी लाने पड़ते हैं, जिसके लिए हम निरंतर यहाँ बहुत कुछ सीखते रहते हैं। अभी तो इशारे ही मिलेंगे आपको। और धन्यवाद का भाव, मास्टर की, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर, सबसे बड़ा समाधान, मास्टर की, वो है धन्यवाद का भाव। तो ये सारी चीजें और इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो हम निरंतर यहाँ पर सीखेंगे। मैंने कहा ना, आज तो थोड़ा ही बताया जाएगा, बाकी का बाद में बताया जाएगा। पर मेन सूत्र जो है ना, वो आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब चीजें होगी तो लोग अपने होंगे और लोग हमारे लिए काम करेंगे तो हम धनवान बनेंगे। अन्यथा अगर हम ये सोचते हैं कि चलो आज ये मिला, आज इसको उल्लू बनाया, आज इसको समझाया, आज इसको पैसे भी वो उतार लूं शीशे में, ये सब सोच रखेंगे तो धनवान नहीं बन सकते भैया। ऐसे धनवान नहीं बन सकते। छोटे मोटे बन जाओगे वो धनवान नहीं कहलाता है। ऐसे धनवान नहीं बना जाता है। धनवान वो होता है जिसका सारा भी आज खत्म हो जाए तो कल वापस आ जाता है। इतना होता है, उसको धनवान कहते हैं। कि वन टाइम अचीवमेंट, एक समय की प्राप्ति धनवान नहीं कहलाती है। प्राप्ति के साधन स्थायी तौर पे बने रहे। धन स्थायी की बात नहीं कर रहा हूं। आने के साधन जो है, आपकी गंगा जो है निरंतर बह रही है और बड़े अच्छे तरीके से बह रही है, तो आप धनवान बनोगे। और कोई तरीके जो भी हम लगा रहे हैं, शॉर्टकट लगा रहे हैं, कुछ और लगा रहे हैं, तो नहीं हो पाएगा। दूसरा तरीका, दूसरा मंत्र, धनवान बनना किस किस को बनना है आप तो बता दो। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके बनो, धनवान किस किस को बनना है।
दोनों हाथ ऊपर नहीं करोगे तो आपको मिलेगा नहीं, वो नहीं मिलेगा। मोनालिसा को तो विदेश यात्रा करनी, पूरा वर्ल्ड घूमना है, बहुत बड़ी बड़ी 100-200 कारें घर में होनी चाहिए। तो ये तो तभी होगा जब आप दोनों हाथ ऊपर करके ध्यान दोगे उन बातों पर। मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, बहुत सीरियस बात कर रहा हूँ आपके साथ। दूसरा मंत्र, चलिए हाथ नीचे कर लीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप किस भाव से बात को लोगे उससे धनवान बनोगे। हालांकि आपको लग रहा होगा कि ये सब बातें तो हम पहले से ही जानते हैं, कौन सी नई बात है। जानने से बना क्या धनवान, कोई बना आज तक? जानने से कोई सफलता प्राप्त हुई क्या? किससे होती है? अपनाने से होती है। तो इसलिए मैं ज्यादा आपका समय नहीं ले रहा हूं। अपनाना होगा, उसका भी तरीका बताऊंगा, अभी आज बता दूंगा, वो तो आप चिंता मत करो। अभी तो भूमिका चल रही है अपनी। दूसरा मंत्र है, खुद पर भरोसा और चुनौतियों से सीखना। ये बहुत सुनते हैं हम, हैं? कोई नई बात नहीं है इसमें। बहुत सुनते हैं सारे स्पीकर, मोटिवेशन, ये सब बातें हम खुद ही रोज एक दूसरे से करते रहते हैं। तो मानना अलग बात है, कौन मानता है कौन नहीं मानता है। एक सवाल मैं पूछूंगा आप सबसे कि मान लीजिए किसी साथी को बहुत अच्छी अपलाइन मिल जाए और डाउनलाइन भी इतनी जबरदस्त मिल जाए कि उसको कुछ करना ही नहीं पड़े, और फिर भी उसका अच्छा चल जाए। और एक दूसरा है जिसको बहुत संघर्ष करना पड़ा, अपलाइन भी था, वो भी कहीं चला गया, अकेला ही छोड़ गया, टीम भी उतनी मजबूत जल्दी से नहीं मिली, और खुद मेहनत करके करके करके, और एक दिन टाइम उसको लगा, संघर्ष उसको ज्यादा करना पड़ा, पर वो भी वहां पहुंच गया जहां उसको वो एक सौभाग्य से, जिसको अपलाइन डाउनलाइन का सपोर्ट मिल गया, उसके बराबर पहुंच तो गया, पर तेल निकल गया उसका पूरा। बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। दोनों में से अच्छा किसको मानते हो? चलो आज सवाल जवाब का टाइम नहीं है। हाँ, दोनों में से अच्छा मैं उसको मानता हूं जो दूसरा वाला है। हम आकांक्षा रखते पहले वाले की। तो पहले वाला धनवान बनने का तरीका नहीं है, अब इसमें बहुत रिस्की है। आप दूसरों की वजह से बने, और कभी अचानक ऐसा हो गया कि उनका सपोर्ट मिलना बंद हो गया, नीचे में से कोई थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, कोई भी कारण हो गया, तो फिर आप क्या करोगे? खत्म, वहीं खत्म मामला। क्योंकि सीखा नहीं, कुछ संघर्ष नहीं किया, चुनौतियां नहीं है। लेकिन दूसरा है जिसको मेहनत बहुत करनी पड़ी उसको। तो मेहनत करना अभिशाप नहीं है, चुनौती आना अभिशाप नहीं है, चुनौती आना सबसे बढ़िया आशीर्वाद है ऊपर वाले का, कि वो हमें मजबूत बनाता है। तो ये धनवान बनने का तरीका है कि चुनौतियों को आप स्वीकार करो, और हर चुनौती से सीखो, और उनके रास्ते निकालना सीखो, ताकि आप इतने मजबूत बन जाओ कि कोई बाधा भी आपके जीवन में आए तो आपको फर्क नहीं पड़े। आप उतने मजबूत होते हैं कि आप हर बाधा से पार पा सकते हैं। ये बहुत जरूरी है धनवान बनने, बहुत जरूरी। और हम क्या जीवन में आकांक्षा, देखो सुनते तो हम रोज ही, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, पर रियल हमारा भाव क्या है? भाव तो हम यही ना कि मुफ्त में मिल जाए, कोई ऐसा मिल जाए, कोई आशीर्वाद मिल जाए, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़े, कोई अपलाइन का सहयोग मिल जाए, कोई नीचे ऐसे मिल जाए, वो आज तो मेरी टीम में वैसा साथी आ गया कि अब मेरा चल जाएगा। ऐसे अलग अलग तरह के ख्यालात, कोई मुफ्त का धन मिल जाए, कोई भाई का मिल जाए, कोई पिताजी छोड़ जाए, ये जो सारी आकांक्षा, ये धनवान बनने की नहीं है। धनवान वो बन सकता है जो किसी भी चीज को छोड़ देता है कि चलो भाई आप रख लो ज्यादा, मेरे मेरे को इससे कुछ, मेरी इतनी सी इच्छा नहीं, मेरे को बहुत ज्यादा चाहिए, इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक्चुअल क्या है, अंदर क्या है ना, सुनने से थोड़ी होता है, अंदर क्या भाव है, वो बहुत जरूरी है। और तीसरा मंत्र भी मैं आपको दे देता हूं,
ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है, पर मेन चीज पे थोड़ी देर बाद आएंगे। पहले तीसरा मंत्र है हमारा, अगर बहुत अच्छा धनवान बनना है ना, बड़ा, तो धन आपका बाई प्रोडक्ट होना चाहिए। मतलब बाई प्रोडक्ट ऐसा होता है, बाई प्रोडक्ट हमेशा ज्यादा आता है, मेन प्रोडक्ट कम आता है। बाई प्रोडक्ट ज्यादा आता है, बाई प्रोडक्ट की आने की संभावनाएं ज्यादा होती है। मेन प्रोडक्ट फिर क्या होना चाहिए? मेन प्रोडक्ट अच्छा ही होना चाहिए। आपके जीवन में कुछ अच्छे अच्छे, कुछ महान कार्यों के प्रति प्रेरणा होनी चाहिए, आप उनके लिए जीवन होना चाहिए। और धन आपका बाई प्रोडक्ट, पर उन्हीं अच्छे काम, ऐसे काम अच्छे हो कि उनसे भी, कुछ कामों से धन भी आ जाता है उन्हीं से ही। ऐसा कोई तरीका होना चाहिए, और आरसीएम से श्रेष्ठ कोई तरीका हो नहीं सकता। तो मेन प्रोडक्ट अच्छा ही होनी चाहिए, धन बाई प्रोडक्ट होना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत सारा चाहिए ना। थोड़ा बहुत तो कुछ कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, नौकरी करोगे थोड़ा आ जाएगा, कुछ छोटा मोटा कोई व्यापार काम धंधा करेंगे तो थोड़ा आ जाएगा, लेकिन हमें तो बहुत सारा चाहिए। तो बहुत सारा तो तभी आ सकता है आप किसी बड़ा अभियान, पूरा कोई राष्ट्र का कोई निर्माण का बड़ा कार्य है, और छोटे छोटे ही सोर्स, लेकिन अनेक जगहों से धन आ रहा है। यस। और एक मंत्र और है, मानसिक अवरोधकों को दूर करना पड़ेगा। हमने बहुत सारे गलत धारणाएं पाल रखी है कि हम किसी को धोखा नहीं देंगे तो धन नहीं कमा सकते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे तो धन नहीं कमा सकते हैं, ये अच्छे इंसान बन के धन नहीं कमाया जा सकता है, मैं बोल नहीं सकता हूँ, मेरे संघर्ष करके तो मैं जीत ही नहीं पाऊंगा। अनेक तरह की कमजोर धारणाएं हमने ऐसी ओढ़ रखी है। आपको लग रहा है कि मैं यही बोल रहा हूं, सभी तो बोलते हैं ऐसे, पर चलो सभी बोलते हैं और मैं भी बोल रहा हूं, लेकिन थोड़ा डीपली इस विज्ञान में, इस मनोविज्ञान को आप चेक करें। इस दो देश के 100 लोगों को पूछो कि भाई आपके जीवन की तमन्ना क्या है, तो 100 में से 99 बोलेंगे कि आप कोई ऐसा सेफ सिक्योर्ड जीवन का कोई तरीका मिल जाए ताकि मैं अपना जीवन चला सकूं। 100 में से 99, 100 में से 99 या 95 लोग ऐसी सरकारी नौकरी ढूंढते हैं जिसमें पुरुषार्थ की जरूरत ना हो। फिर ये सत्य तो सामने ही है ना, कोई गलत क्या कह रहा हूं? क्या उससे धनवान बन जाएंगे? और इच्छा भी है धनवान बनने की, ऐसा भी नहीं कि इच्छा नहीं है। हम्म। पर अवरोधक बहुत है कि मैं नहीं कर पाऊंगा यार, मेरे से कोई काम वाम नहीं होगा, मैं नहीं सीख सकता, मैं उसके जैसा है, मैं थोड़ी सीख सकता हूँ, वो तो वही सीख सकता है, मैं थोड़ी बोल सकता हूँ, मेरे से बोला ही नहीं जाता है, मेरे से समझाया नहीं जाता है, मैं वीडियो नहीं देख सकता, मैं बुक नहीं पढ़ सकता। फलाने कितने हजारों ताले जो लगा रखे हैं ना, इन अवरोधकों को तोड़ना पड़ेगा। ब्रेकर को, अनावश्यक ब्रेकर पाल रखे हैं। जीवन एक खेल है, खुलकर खेलना, खुलकर। यस। गंभीर हो गए? एक है आज के लिए आखिरी मंत्र, मतलब आखिरी तो अब बताऊंगा, लेकिन भूमिका का आखिरी पॉइंट आज, धनवान बनना एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया है। अगर आसानी होता तो हर कोई बन जाते ना। एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, और इसमें एक प्रॉपर ज्ञान, नॉलेज चाहिए, प्रॉपर ज्ञान। और ज्ञान ही नहीं चाहिए, ज्ञान तो मैं गलत ही बोल गया, ज्ञान नहीं चाहिए, वो भीतर वैसे भाव चाहिए। ज्ञान तो पहला वो है, पहला स्टेप कि किसी चीज के बारे में जानना, दूसरा स्टेप है उसको मानना, तीसरा स्टेप है
उसको स्वीकार करना और भाव में लाना, भाव। तो वो एक अच्छी यात्रा है, एक प्रक्रिया है पूरी की पूरी, तब जाके आप उसके पात्र बन सकते हो। उसके लिए गुरुकुल में आना की आवश्यकता है, गुरुकुल में आने की भी आवश्यकता है, और गुरुकुल को, वीडियो को लगातार बार बार देखने की भी आवश्यकता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ धनवान बनने का प्रोसेस है गुरुकुल, और कुछ भी नहीं। हालांकि यह हर मामले में धनवान, क्योंकि हम बहुत व्यापक है, पैसा भी खूब होना चाहिए, अच्छाई भी खूब होनी चाहिए, और हमारा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होना चाहिए, आध्यात्मिक तौर पे भी हम धनवान होने चाहिए, और जीवन का जो एक सर्वश्रेष्ठ होता है ना, हर मामले में हम धनवान होना चाहिए। तो उसमें पैसा भी शामिल है, ऐसा नहीं है। और यहाँ धनवान जो बनने की बात की जा रही है ना, केवल पैसे से धनवान नहीं, पैसा भी है, बाकी भी। तो गुरुकुल में निरंतर आना पड़ेगा, ये मंत्र है। इच्छा आपकी है, आपको चाहिए तो आ जाओ, नहीं चाहिए तो छोड़ दो। छोटा मोटा बनना हो तो छोटे मोटे बनाने वालों के पास चले जाओ, बड़ा बनना हो तो यहाँ भी आपके लिए खुले रहे हैं द्वार। तो ये कुछ भूमिका है, और अब आपको असली यात्रा की ओर मैं ले चलता हूँ धनवान बनने के लिए। तैयार है सब साथी? तैयार है तो क्या करना है, दोनों हाथ ऊपर करने हैं, और जो भी आप कर रहे हैं सब भूल जाइए, यहां आ जाइए अभी मानसिक तौर पे। मानसिक तौर पे आपको आना पड़ेगा धनवान बनने के लिए। धनवान, आपने एक विजुअलाइजेशन के बारे में तो सुना होगा कि जब पहले आपको धनवान के रूप में देखना है। ये तो यहां तक तो आपने जाना है कि देखना है, प्रयास भी किया होगा कई बार अस्थायी तौर पे। थोड़ा सा इसका विज्ञान समझते हैं। हम किसी चीज को दूसरों के कहने से कर तो लेते हैं, पर उसका विज्ञान नहीं समझ पाते। विजुअलाइजेशन क्या है, यानी इसको क्या बोलते हैं, मनोदर्शन, ये क्या है? ये उन चीजों के अपने भीतर लाना है, जो जिस चीज के लिए हम विजुअलाइजेशन कर रहे हैं उसके प्रति हमारे में एक गहरा विश्वास। जैसे हम बीमारी को ठीक करने के लिए विजुअलाइजेशन करते हैं, तो विजुअलाइजेशन से क्या होता है, एक विश्वास अर्जित होता है कि नहीं, मैं ठीक हो गया हूं, या ठीक हो रहा हूं, ये ज्यादा अच्छा काम करता है। और उसमें कुछ ऐसा एक विश्वास डेवलप किया जाता है कि आपके बॉडी से वो सारे केमिकल्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं जो उसको ठीक कर देते हैं बॉडी को। तो दुनिया में चीजें जो होती है ना, विश्वास से प्रारंभ होती है, विश्वास से। जैसे उदाहरण के लिए आपको मान लो नकली दवा दे दी जाती है, आपको बुखार है और आपको नकली दवा टेबलेट दी जाती है, डॉक्टर लिखता है, डॉक्टर के पास जैसे ही जाते हो आप कहते हो ये कुछ नहीं है, तो आप एक टेबलेट लोगे या दो लोगे और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो आपके अंदर एक विश्वास, कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। फिर ये टेबलेट लेना है, बस आप मस्त रहो। अब वो टेबलेट में भी कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके भीतर क्या हुआ, एक भीतर एक विश्वास अर्जित हुआ कि डॉक्टर भी कह रहा है और ये टेबलेट ले रहा हूं तो मेरा भी जल्दी असर होगा और अभी मैं ठीक हो जाऊंगा। तो आप जैसे टेबलेट लोगे आप ठीक हो जाओगे, भले वो नकली है, कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक हो लिए। क्यों हुए? क्योंकि आपके जो बॉडी, ठीक तो बॉडी करती है ना, दवाइयां थोड़ी ठीक करती है। अगर दवाइयों से ठीक होता था इंसान, ठीक ही हो जाता। लेकिन अगर विश्वास आया तो सारे केमिकल और सारी जो फाइटिंग है ना बॉडी की, अन्यथा मान लो ये नहीं किए दोनों, तो क्या होता है कि अरे क्या करें, ये बुखार कैसे ठीक होगा। तो नेगेटिव 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 केमिकल्स जो है और डेवलप होते जा रहे हैं, और
बीमारी बढ़ती जा रही है। समझ गए आप? तो रीजनिंग बहुत जरूरी है, विजुअलाइजेशन में रीजनिंग बहुत जरूरी है। मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो ये बात, अगर ऐसे ही कह दिया जाए कि आप मान लो कि आपने गोली ली है और मान लो कि डॉक्टर ने कहा आप ठीक हो जाओगे, आप सोचो, ख्याल करो कि आपने गोली ले ली है, ख्याल करो गोली ले ली है, तो आपका मन क्या विश्वास नहीं करेगा यार, ऐसे कोई होता है क्या? ऊपर से कितना भी आप कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो, जो भीतर एक जो होता है ना, भाव भाव होता है, वो विश्वास नहीं कर रहा है। अब जिन साथियों को विश्वास होता है कि नहीं मैं तो टेबलेट टेबलेट नहीं, मेरे तो अपने आप ठीक होएगी, उनका ठीक हो जाता है। जैसे मैं नहीं लेता हूँ टेबलेट, आपको सूचना के लिए अब बता देता हूँ। मैं ऐसे बुखार उखार जुकाम या कुछ भी होता है, सिर दर्द होता भी नहीं घर, परंतु मैं टेबलेट नहीं लेता इन चीजों के लिए कभी भी, क्योंकि मुझे विश्वास है कि बॉडी अपने आप ठीक करती है। और कितने ही लोग को मेरे विश्वास में जरा भी असर नहीं होता है और मैं ठीक हो जाता हूँ। ये तो हकीकत है, आपके सामने बैठा हूं। पर मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं, किसी भी चीज के लिए आपके पास विश्वास करने लायक सामग्री जरूरी है। विजुअलाइजेशन तो आप कितना ही कर लो, पर क्यों होगा ये? क्योंकि दवाई ली है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है, वो विश्वास का कारण बहुत जरूरी है विजुअलाइजेशन। हम कई बार विजुअलाइजेशन करवाते हैं, वो करवाते हैं, लेकिन कारण नहीं होता है, तो कारण नहीं होता तो बिलीव नहीं होता, और बिलीव नहीं होता तो वो चीजें घटित नहीं होती है। तो हम धनवान बनने का विजुअलाइजेशन करेंगे, पर कारण के साथ करेंगे। तो ये जो चीजें कुछ बताई गई थी ना, वो कारण हम उस विजुअलाइजेशन में स्थापित करेंगे। उससे दो चीजें होंगी, वो कारण के प्रति आप सीरियस हो जाएंगे, और आप विश्वास अर्जित करेंगे, और धीरे धीरे आप धनवान बनने की बड़ी यात्रा की ओर बढ़ेंगे।